वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो फ्रेंड्स लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, नेशनल प्रोग्राम NPCDCS इंक्लूड राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS में शामिल है। बताएं फ्रेंड्स कौन कौन शामिल हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, बताएं। और फ्रेंड देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा आपका, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर्स एंड स्ट्रोक्स। देखिए कैंसर, मधुमेह, हृदय और आपका स्ट्रोक। ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और प्रतिघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS को 2010 में 21 राज्यों के 100 जिलों में शुरू किया गया था। ये फ्रेंड 2010 में शुरू किया गया था और 21 राज्यों के 100 जिलों में शुरू किया गया था ताकि प्रमुख गैर संचारी रोग NCDS की रोकथाम और उन पर नियंत्रण किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करें, उसके बाद ही आंसर दें, ठीक है। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन बड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन लेंथी देख लेते हैं तो सोचते हैं क्वेश्चन बहुत टफ होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। थोड़ा पढ़ने में समय जरूर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन इजी होते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, ये आपका जो दिया गया RKSK, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हैज़ फॉलोइंग 6 प्रायोरिटी एरियाज एक्सेप्ट। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK में निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, ठीक है, इसमें से इसको छोड़कर कह रहा है कि निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित, ठीक है। इसमें जो निम्नलिखित को छोड़कर बाकी जो सभी हैं वो 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एड्रेस कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिसीज। एड्रेस कंडीशंस फॉर कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता लगाना या पता करना। ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे RKSK, ठीक है, RKSK में 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। लाभ पोषण में सुधार और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि, चोट और हिंसा को रोकना फ्रेंड्स, गलत पदार्थ के दुरुपयोग को नियंत्रित करना फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स जो 6 लाभ हैं, ठीक है, प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र में लाभ पोषण में सुधार करना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करना, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना, चोट और हिंसा को रोकना, गलत पदार्थ के दुरुपयोग को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत किया करें वीडियो को, पूरा वीडियो अच्छे से देखें। द डिसीजेस कवर्ड बाय द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द डिसीजेस कवर्ड बाय द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्षय रोग जिसे TB कहा जाता है, ठीक है, TB रोग, ट्यूबरक्लोसिस। एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स यहाँ पे।
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2003 से 2004 में की गई थी, वर्ष 2003-4 में की गई थी। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम का विलय कर दिया, ठीक है, विलय कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम का विलय कर दिया गया, ठीक है, एक साथ विलय करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और डेंगू को भी शामिल किया गया। जो आपका ये कार्यक्रम था राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग जो था, ठीक है, नियंत्रण कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत 2003 और 4 में की गई थी। इसमें फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया और ये आपका कार्यक्रम ये काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम को तीनों को मर्ज करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और फ्रेंड्स इस कार्यक्रम के तहत जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू को भी शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। फ्रेंड्स ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ लिया करें, बिना आंसर और क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़े ऐसे आंसर ना दिया करें, ठीक है, ऐसे गलत आंसर दे देते हैं। वैसे भी आप आंसर गलत दें या जैसे भी दें, बट आंसर दिया करें, पढ़ लिया करें पहले। अगर एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बार बार गलत नहीं होता, ठीक है। आप रिवीजन क्या करें, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी। कोई भी एग्जाम हो आप फाइट कर सकते हैं, बट आप रिवाइज क्या करें, आप कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें, केवल हर एक क्वेश्चन को फ्लो में बनाए रखें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप अगर डेली रिवाइज करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी एग्जाम हो आप फाइट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा करेंगे कि अगर एक वीडियो आज देख लेंगे, उसे 10 दिन नहीं देखेंगे, 15 दिन नहीं देखेंगे, ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। लगातार आप 2 घंटे अगर मतलब तैयारी करते हैं, 2 घंटे आप चाहे शाम को दें, सुबह दें, दिन में, दोपहर में, कभी भी आप दें, ठीक है, 2 घंटे दें, ठीक है। आप जितना समय दे पाते हैं आप उतना समय दें, ठीक है। और उतना समय देने के बाद वो रेगुलर एक कंटिन्यूअस दें, कहीं भी हो सफ़र, कहीं चाहे वो रिश्तेदारी में जाएँ, चाहे वो ड्यूटी में, आप समय निकालें, ठीक है। शाम को तो होगा, सुबह समय होगा आपके पास, शाम को होगा, जब भी समय निकले आप ज़रूर वीडियो देखें या किसी भी प्रकार से देखें, चाहे गूगल करें, कुछ भी करके आप वीडियो देखें या फिर वैसे आप गूगल से पढ़ें, लेकिन आप 2 घंटे कम से कम तो पढ़ें, लगातार पढ़ें, ठीक है, कंटिन्यूस में नागा नहीं करना आपको, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इज, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत की गई प्रमुख पहल कौन सी है। द मेजर इनिशिएटिव टेकन अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इज, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, देखिए फ्रेंड्स सभी ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ लें। ड्रेसिंग मटेरियल्स, ठीक है, ड्रेसिंग मटेरियल, सपोर्टिव मेडिसिन्स आर गिवन टू लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को ड्रेसिंग सामग्री सहायक दवाएं दी जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये राइट होगा आपका। अगला देखते हैं। माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट इंसेंसिटिव फीट, असंवेदनशील पैरों की सुरक्षा के लिए माइक्रोसेलुलर रबर के जूते प्रदान किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी राइट है आपका। और ऑप्शन सी देख लें फ्रेंड्स, 5000 इज प्रोवाइडेड फॉर पर्सन्स अंडर गोइंग, पुनर्निर्माण सर्जरी कराने वाले व्यक्तियों के लिए 5000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। ए बी सी तीनों राइट है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। ये एक केंद्रीय स्वास्थ्य योजना है जिसका फ्रेंड्स जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। अब यहाँ पे आप देख लें फ्रेंड्स, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सक्रिय निगरानी के माध्यम से प्रारंभिक पहचान करना, निर्धारित स्थान पर मल्टी ड्रग थेरेपी देकर मामलों का नियमित उपचार करना, पुनर्निर्माण सर्जरी कराने वाले व्यक्ति को 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं फ्रेंड्स। 500 रुपये नहीं, यहाँ पे 5000 रुपये, ठीक है। पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए यहाँ पे 500 नहीं है, यहाँ पे 5000 है, ठीक है।
5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे 5,000 है, ठीक है, 500 नहीं है, यहाँ पे 5,000 रुपये है, ठीक है। 5,000 रुपये दिए जाते हैं। पुनर्निर्माण सर्जरी कराने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। असंवेदनशील पैरों के लिए माइक्रोसेल्युलर रबर के जूते प्रदान किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को, उसके बाद आंसर दें। अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को। द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। तो बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, ये विटामिन डी तो शामिल नहीं है, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। बी कॉम्प्लेक्स देखिए फ्रेंड्स, ये भी गलत है। तो विटामिन ए आपका फ्रेंड्स शामिल है, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो आपकी आशाएं होती हैं, आशा बहु होती हैं, ठीक है, वो डोर टू डोर विटामिन ए की मतलब गोलियां देती हैं। विटामिन ए छोटे बच्चों को प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्योंकि राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में विटामिन ए शामिल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पे हम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अगस्त तक के 15 वर्ष, यहाँ पे 15 अगस्त, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रेंड्स 15 वर्ष तक के जो बच्चा होते हैं, आयु के बच्चे होते हैं तथा गर्भवती जो महिलाएं, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को घातक रोगों के विरुद्ध टीके लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत या तहत 15 वर्ष तक के आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घातक रोगों के विरुद्ध, ठीक है, घातक रोगों से बचाने के लिए फ्रेंड टीके लगाए जाते हैं। इसके अंतर्गत तपेदी फ्रेंड जो टीबी का टीका लगाया जाता है आपका, ठीक है, क्षय रोग का, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी जिसे कहा जाता है, हुपिंग कफ, ठीक है, टिटनेस, खसरा तथा पोलियो रोग का टीका दिया जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन ए भी दिया जाता है। इसके साथ साथ जो इतने सब टीके दिए जाते हैं फ्रेंड्स, इनके साथ में विटामिन ए का भी टीका दिया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए विटामिन ए का टीका दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 को, उसके बाद आंसर दे फ्रेंड्स। विटामिन ए सप्लीमेंट। विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। बताएं फ्रेंड्स, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 5 साल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 बार आपका वही आ गया है, 5 ईयर्स 5 ईयर्स, ठीक है। सी में भी 5 ईयर है और यहाँ पे डी में भी 5 ईयर है। तो यहाँ पे आपका सी और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सी आंसर में सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी दोनों होंगे, ठीक है, क्योंकि सी में भी 5 ईयर्स है और डी में भी 5 ईयर है, ठीक है। गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो, अगर आयोग फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन रखता है, आयोग अगर इस तरह की गलती करेगा या इस तरह के क्वेश्चन आयोग रखेगा, तो आप चाहे फिर गलत भी करके क्यों ना चले आएँ, ठीक है, उसका आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर 1 नंबर का है तो 1 मिलेंगे, 2 नंबर का है तो 2 मिलेंगे आपके, उसके मतलब वो क्वेश्चन आपका राइट माना जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका राइट माना जाएगा अगर आयोग ने इस तरह की गलती की है तब। अगर आपने गलती की है तो फिर चांस ही नहीं है। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें फ्रेंड्स क्वेश्चन को। एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन occurring over a wide geographic area such as a continent or what is called।
क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक महामारी जो आमतौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि महाद्वीप या दुनिया में होती है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। जो आपका ये क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कल जो आपका 19 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 19 दिसंबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ 2023 का, ठीक है, ये आपको 19 दिसंबर पीसीएस स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दोहरा दिए जाते हैं। कभी इस क्वेश्चन में, कभी इस पेपर में पूछ जाते थे, कभी स्टाफ नर्स में, तो कभी सीएचओ में पूछ लिया जाता है। वही क्वेश्चन को एम्स में रख देते हैं, तो वही क्वेश्चन दोहराते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन डेली नहीं बनता है, मैं हमेशा ही बताता हूँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब अगर कोई भी कैंडिडेट है जाकर देख सकता है कि पूछा गया कि नहीं पूछा गया। जो पेपर देकर आए होंगे उनको तो पता ही होगा कि हाँ पूछा गया है पैंडेमिक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है। ये जो बीमारी है पैंडेमिक, उसे पैंडेमिक कहा जाता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करना, फिर पूरी दुनिया को कवर करती है जो बीमारी, उसे पैंडेमिक कहा जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कोरोना क्या थी, एक पैंडेमिक थी, ठीक है, महामारी थी ये। अब यहाँ पे देख लें, एक महामारी जो आमतौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, एक महामारी जो आमतौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे कि महाद्वीपों में फैल जाती है, उसे पैंडेमिक कहा जाता है फ्रेंड्स। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो कोविड-19, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब किसी बीमारी के संक्रामक एजेंट की उपस्थिति या प्रसार किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या समूह के भीतर स्थित होती है, तो उसे फ्रेंड्स एंडेमिक कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए कन्फ्यूजन जो है उसे दूर कर ले फ्रेंड्स। पैंडेमिक किसे कहा जाता है, जब कोई बीमारी भौगोलिक क्षेत्र पर, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र पर फैलती है, बहुत ज़्यादा महाद्वीपों में फैल जाती है या फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है। कोई बीमारी अगर पूरी दुनिया में एक बड़े हिस्से में फैलती है तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। जैसे कि पूरी दुनिया को कोविड-19 ने कवर कर रखा था, ठीक है, तो ये पैंडेमिक होगी। और इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी बीमारी के संक्रामक एजेंट की उपस्थिति, जब किसी बीमारी के संक्रामक एजेंट की उपस्थिति या फिर प्रसार किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में या जनसंख्या समूह के भीतर स्थित, भीतर मतलब स्थिर होकर रह जाती है, जनसंख्या समूह के भीतर स्थिर होकर रह जाती है, तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें फ्रेंड क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिसीज एमॉन्ग एक्सपोज्ड एंड the incident among the non-exposed is called। संपर्क के बीच बीमारी की घटनाओं और गैर संपर्क के बीच की घटना के अनुपात को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ें फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसे रिलेटिव रिस्क कहा जाएगा, ठीक है, रिलेटिव रिस्क कहा जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सापेक्षिक जोखिम कहा जाएगा। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे, संपर्क के बीच बीमारी की घटनाओं और गैर संपर्क के बीच की घटनाओं के अनुपात को सापेक्षिक जोखिम कहा जाता है फ्रेंड्स, रिलेटिव रिस्क कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ था। बताएं फ्रेंड्स, ये कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था, गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 1952 1952 में शुरू किया गया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 1952। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स, परिवार नियोजन कार्यक्रम का गठन 1949 में हुआ था। वर्ष 1952 में से पूरे देश में आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया, ठीक है, लागू कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, देख लें क्वेश्चन नंबर 10 को। द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाई। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य क्या है। बताएं फ्रेंड्स, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो देखिए भारत की बात की जा रही है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स भारत में 2030 तक मलेरिया को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, एरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा गया है, एलिमिनेशन करने का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, 2030।
क्वेश्चन पढ़ ले, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन में भारत में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड, टारगेट है, इसका गोल रखा गया है कि 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करना है भारत से। वर्ष 2016 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 को, अंडर द WHO विजन 2020 प्रोग्राम दी सेफ स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। WHO के विजन 2020 के कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई जाती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा ट्रैकोमा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा ट्रैकोमा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स। WHO के विजन 2020 कार्यक्रम का लक्ष्य दुनिया के 2020 तक अवांछित अंधापन को समाप्त करना है। इसके लिए सेफ रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के तहत ट्रैकोमा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इस रणनीति के तहत ट्रैकोमा जो बीमारी होती है उसको समाप्त करने का, खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। उल्लेखनीय है कि ट्रैकोमा आंखों में होने वाली एक विकार है अर्थात डिसऑर्डर है और बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। ये आपका जो ट्रैकोमा बीमारी होती है ये आपका एक डिसऑर्डर होता है जो कि एक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है। यह दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े से। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 12 है, 12 नंबर, इसे पढ़े फ्रेंड क्वेश्चन को। द पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेस और इज, ठीक है, disseminated to the host is called the person animal object of substance from which an infectious agent passes or is disseminated to the host is called। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषित में प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स ये सोर्स कहा जाता है, ठीक है, स्रोत कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि व्यक्ति, जानवर, वस्तु, पदार्थ जिसे संक्रामक एजेंट गुजरता है उसे या फिर प्रसारित करता है उसे स्रोत कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लें फ्रेंड्स अच्छे से। पेंटावैलेंट वैक्सीन इज गिवन एट, देखिए फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पंचयुक्त टीके को कर दिया जाता है, पता है फ्रेंड, टीके को दिया जाता है, यहाँ पे डैश है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे पंचयुक्त टीके को दिया जाता है। यहाँ पे बीच में फ्रेंड डैश था बट गलती से डैश हमने नहीं लगाया। बताएं पेंटावैलेंट वैक्सीन इज गिवन एट, कितनी उम्र पर फ्रेंड्स या कितने सप्ताह पर दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, 6 सप्ताह, 10 और 14 वीक, ठीक है, 6, 10, 14 वीक पर दिया जाता है जो आपका पेंटावैलेंट टीका है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख ले। पंचयुक्त टीके 5 रोगियों डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी, टिटनेस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए दिया जाता है। ये 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में दिया जाता है फ्रेंड्स, 6, 10, 14 सप्ताह की आयु में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ ले फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से पढ़ ले उसके बाद आंसर दें। वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, इसका जो WIFS जो आपका ये पूरा नाम इसका पूछ लिया था, WIFS का पूरा नाम पूछ लिया था कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। प्रोग्राम इज मीन्ट फॉर, साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम निम्न के लिए है। आपको बताना है फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये किसके लिए होता है फ्रेंड्स, जो आपका WIFS, ठीक है। बताएं फ्रेंड्स वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है। एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल के लिए, किशोर लड़के और लड़कियों के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल।
एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स। जो WIFS है, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इसका पूरा नाम। स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ का संयुक्त कैंपेन कार्यक्रम है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ का संयुक्त कैंपेन कार्यक्रम है। जो इसका मकसद फ्रेंड्स किशोर लड़के और लड़कियों में आयरन की कमी को दूर करना है। इसका मकसद किशोर लड़के और लड़कियों में आयरन की कमी को दूर करना है। इसमें लगातार 52 हफ्ते तक गोली दी जाती है फ्रेंड्स। इसमें लगातार क्या होता है, 52 सप्ताह तक गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। ये WIFS वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।